ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और मार्मिक विषय है, जिसे बाबा कई बार मुरलियों में याद करते हैं, जिक्र करते हैं। और वह विषय है ज्ञान बड़ा या ध्यान बड़ा, या जिसे हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं ध्यान से बड़ा ज्ञान। अभी अभी कुछ दिन पहले बाबा के महावाक्य में शब्द आया था कि ध्यानी से बड़ा ज्ञानी। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा चिंतन किया, सोचा, और जैसे कि हमेशा की तरह कुछ भाई बहनों का आग्रह रहता है कि इस विषय के ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। वैसे तो बाबा के बच्चों के पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास हमारा रहता है कि कुछ बातों का सारगर्भित रूप से विश्लेषण कर दिया जाए, स्पष्टीकरण कर दिया जाए। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम यज्ञ इतिहास को देखें, यज्ञ के आदि काल से देखें तो ये दोनों बातों का बहुत महत्व रहा है। वैसे तो ज्ञान का भी और ध्यान का भी। जब यज्ञ का प्रारंभ हुआ, स्थापना का प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई, तो ब्रह्मा बाबा के सामने शिव बाबा विशेष रूप से साक्षात्कार कराए। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, अनेक साक्षात्कार हुए, और साक्षात्कार अर्थात ध्यान, और ध्यान के साथ साथ बाबा को सत्य ज्ञान अर्जन हुआ, सत्य ज्ञान मिला। ये दोनों पार्ट बाबा के साथ चलते रहे। बाद में कई महान विभूतियाँ यज्ञ में आई। उसमें से कुछ हमारी दादियों का ध्यान का ट्रांस का पार्ट प्रारंभ हुआ, लेकिन कुछ दादियाँ जो बहुत उच्च पदों पर आसीन हुए, जिन लोगों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहुत बढ़ाया, वो कभी ध्यान में नहीं गए, ध्यान का पार्ट नहीं रहा। जैसे हम सब सुनते हैं, हम सब की प्यारी माँ मातेश्वरी, जगदम्बा सरस्वती, ज्ञान की देवी सरस्वती माँ, कहते हैं कि कभी मम्मा ट्रांस में नहीं गई, ध्यान में नहीं गई, लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा परिपूर्ण। बड़ी दादी के बारे में हम सुनते हैं, दादी प्रकाश मणि जी के बारे में, कि दादी कई बार क्लासेस में बताई कि मैं कभी ध्यान में नहीं गई, लेकिन वो अनुभव जो ध्यान में लोग करते हैं वो अनुभव ज्ञान के माध्यम से किया। दादी चंद्रमणि, यहाँ ज्ञान सरोवर में अनेक बार हम सब दादी से मिलते थे। दादी जी ने कई बार सुनाया कि मैं गुलजार दादी से पूछा करती हूँ कि दादी आपको ध्यान में बहुत मज़ा आता होगा, काश मैं भी ध्यान में जाती। ये थोड़ा आपस में चिट चैट करते थे, लेकिन दादी के अंदर ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ था, पराकाष्ठा थी, वो ज्ञान का पूरा एक प्रकार से स्तंभ थे। तो कई भाई बहनों के मन में रहता है कि मैं अगर ध्यान में चला जाता तो ज़्यादा अच्छा ज्ञानी बन जाता, ज़्यादा अच्छा योगी बन जाता, शायद हो सकता है मेरा योग और अच्छा लग जाता। लेकिन बाबा का ये महावाक्य हमेशा हम सबको याद रखना चाहिए कि बच्चे, कोई ध्यान में जाता है तो ना वो ज्ञान है ना योग है। और दूसरा बाबा कई बार कहते हैं जो ध्यान में जाता है वो ध्यान केवल खेल पाल है, उसमें आत्मा का पाप कर्म विकर्म विनाश नहीं होता। वो केवल एक प्रकार से हम अपने आप को बहला लेते हैं, खुश कर लेते हैं, लेकिन वो भी संगम युग में कुछ आत्माओं का पार्ट है, ध्यान में जाने का पार्ट, संदेश लाने का पार्ट। लेकिन कई लोगों के मन में इच्छा रहती है कि शायद हो सकता है मैं भी ध्यान में जाऊं। उसके लिए बाबा कहते हैं कि ये आस भी हम सबको नहीं रखना चाहिए। और क्या आस रखना चाहिए? ज्ञान को संपूर्ण रूप से धारण करने का, जो बाबा ने हम सबको बताया है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, परम धाम का निवासी हूँ, और ज्ञान के आधार से हमें परमात्मा से प्यार होना चाहिए। भले हम वो दिव्य चक्षु से ऊपर नहीं देखे हैं, लेकिन अंतर मन से
ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम सब बाबा को देखते हैं, रोज देखते हैं, रोज बात करते हैं। मुझे याद है एक छोटा सा एक कहानी याद आ गया। एक बार सूरदास जी एक बगीचे में बैठ कर के ध्यान कर रहे थे, ध्यान अवस्था में थे। और हम सब जानते हैं जैसे कि वो श्री कृष्ण जी का परम भक्त था। कहते हैं कि उसी बगीचे में, जिस बगीचे में सूरदास जी ध्यान अवस्था में थे, अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का ध्यान कर रहे थे, उसी बगीचे में श्री कृष्ण और श्री राधे दोनों विचरण कर रहे थे। तो अचानक श्री कृष्ण को ध्यान आया कि मेरा जो भक्त है, मुझे जो याद करता है, वो इसी बगीचे में बैठ कर के मेरा आराधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है। तो श्री राधे को कहता है कि चलो राधे, आज अपने भक्त को दर्शन दे करके आते हैं। और कहते हैं कि दोनों गए, और जैसे ही नज़दीक गए तो सूरदास जी को उनका वाइब्रेशन पता चल गया, आ गया वाइब्रेशन कि मेरा भक्त, मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु जी, मेरा इष्ट मेरे नज़दीक आ रहा है। वो उसके अंदर वो खुशी का संचार होने लग गया कि भगवान मेरे को दर्शन देने आ रहे हैं। और जैसे ही दोनों पहुँचे तो खुशी से एकदम गदगद, बहुत भाव विभोर हो रहे थे। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सूरदास जी, कुछ वरदान मांगना है तो वरदान मांग लो, आज हम आपके समीप आए हैं, आपको दर्शन देने आए हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान, ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मेरे आप समीप आए हो, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, दिन रात जिसका मैं ध्यान लगाता रहता हूँ, स्मरण करता रहता हूँ, और मेरे नज़दीक आए हो, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। भगवान ऐसी कुछ कृपा कर दो जिससे मैं आपको देख सकूं। तो श्री कृष्ण जी एवं मस्तु करता है, और जैसे एवं मस्तु कहता है कि उसी समय सूरदास जी के दोनों नयन खुल जाते हैं। और जैसे उनके दोनों नयन खुलते हैं, सामने श्री कृष्ण और श्री राधे दोनों को बहुत प्यार से निहारते हैं, देखते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा देखते रहते हैं। और मन ही मन बहुत उनके अंदर एक प्रेम के आंसू उमड़ जाता है कि वाह भगवान, वाह, जो छवि मैंने आज तक अंदर देखता था उससे भी कहीं सुंदर आप छवि है, आपकी छवि है। आपका ये उज्जवल चेहरा है, देदीप्यमान है, कितने आपके अंदर ये दिव्यता, पवित्रता, दैवी गुण झलक रहा है। बहुत देर तक ऊपर से नीचे तक निहारता रहता है और सोचता है, आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, आज मेरे सामने भगवान प्रकट हो गया, मेरे माँ बाप मेरे सामने प्रकट हो गए। बहुत देर तक निहारता रहता है, निहारता रहता है। जब उनका जाने का टाइम आता है, श्री कृष्ण और श्री राधे का, तब श्री राधे कहती है कि हे सूरदास जी, तुमने अपने भगवान से, अपने इष्ट से वरदान मांग लिया, मैं भी साथ आई हूँ, मेरे से भी कुछ वरदान मांग लो। तो कहते हैं भाई बहनों, बहुत मार्मिक सुंदर प्रसंग है ये। सूरदास जी कहते हैं, हाथ जोड़कर, हे माँ, मैंने अपनी आँखों से आप दोनों को देख लिया, दर्शन कर लिया, अब मुझे इस संसार को नहीं देखना है, इसलिए आप कृपा करके मैं जैसा था वैसा ही कर दीजिए, अर्थात मेरे दोनों नेत्र को बंद कर दीजिए। राधा, श्री राधे जी एवं अस्तु कहती है, और सूरदास जी के दोनों नयन वापस यथावत हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उसको सत्य ज्ञान था कि मेरा भगवान, मेरा इष्ट, मेरा प्रभु कैसा है, उसको मैंने देख लिया, अब मुझे संसार को देखने की जरूरत नहीं है। हम सब भी प्यारे भाई बहनों, ज्ञान के माध्यम से रोज भगवान से बात करते हैं, रोज भगवान से पढ़ते हैं, रोज भगवान से वरदान लेते हैं, तो केवल ध्यान में जाकर के भगवान को देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, ध्यान से बड़ा ज्ञान। और इसके लिए हमें अपने अंदर वो ज्ञान की जो ज्योति है, ज्ञान की जो मशाल है, उसे जगा करके रखना है, इसे बुझने नहीं देना है।
क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे, अगर ज्ञान थोड़ा भी हमारे अंदर खिसक गया, ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी हो गई, तो माया तैयार है परीक्षा लेने के लिए, हमें नीचे गिराने के लिए, हमारी अवस्था को डामाडोल करने के लिए। तो आज जितने भी हमारे वरिष्ठ दादियाँ, दीदियाँ, बड़े भाई बहनें जिनकी अवस्था अचल डोल है, उनके पीछे योग तो है लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा है। और इसके लिए हम सबको प्रतिदिन बाबा के महावाक्य से, मुरली से, साकार मुरली से, अव्यक्त मुरली से कुछ न कुछ 2-3 बातें रोज अपने लिए निकालें। क्योंकि बाबा ने कहा है बच्चे, अंत समय में, एक सुंदर सी बात बहुत पहले मैंने सुना था, इसकी भी चर्चा बहुत कम होती है, जब विनाश काल आएगा, जब अंतिम काल आएगा, तो ज्ञान और योग का डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न उस समय कोई सुनाने वाला रहेगा, न सुनने वाले रहेंगे। केवल जिन आत्माओं ने इस ज्ञान रूपी धन को अपने अंदर जमा कर लिया, उसकी खुशी उसके अंदर रहेगी, वो स्वरूप बन जाएगा, वो उसके अंदर एक नेचुरल आ जाएगा, संस्कार में आ जाएगा। और इसके कारण से लास्ट में ना योग लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना ज्ञान सुनने की जरूरत पड़ेगी। इसी समय जो हमको समय मिला है, इस वर्तमान समय में हम सबको अपने ज्ञान को, ईश्वरी सत्य ज्ञान को जितना हो सके बढ़ाते जाना है। तो प्रतिदिन ज्ञान बढ़ाने के लिए 3 तरीका। पहला, प्रतिदिन भगवान के महावाक्य सुने। दूसरा, थोड़ा सा एकांत का अभ्यास करें। और तीसरा, मनन चिंतन। ये 3 बातों का अभ्यास करेंगे तो ज्ञान हमारे अंदर बहुत अच्छी तरह से प्रतिष्ठित रूप से हमारी आत्मा में आती जाएगी और आत्मा का विकास होता जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है, ध्यान से बड़ा ज्ञान है। ओम शांति।